स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 3N पे है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है इसको। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, साइन फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े ना जी। साइन फॉर्मूला A बाई साइन ए इक्वल टू में B बाई साइन बी इक्वल टू में C बाई साइन सी। इसके इक्वल टू में मैं मान लो K सपोज कर लेता हूँ, सपोज कर लिया मैंने, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे 1/k ही मान लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ से आपका ए के इक्वल टू में साइन ए हो जाएगा, बी के इक्वल टू में साइन बी हो जाएगा, और यहाँ पर सी के इक्वल टू में साइन सी हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS वाले पार्ट में 1 प्लस का कॉस ए माइनस बी इंटू में कॉस सी, और बाई में दिया है 1 प्लस का कॉस ए माइनस सी इंटू में कॉस बी। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े जी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। क्लास 11th में पढ़े हैं ना जी। चलिए, तो यहाँ पे बस 2 की कमी है, तो वही एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉस ए माइनस बी इंटू में कॉस सी। सिमिलरली 1 प्लस का 1/2 इंटू में 2 कॉस ए माइनस सी इंटू में कॉस बी। तो इसको अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 यहाँ आ जाएगा अब आपका कॉस में ए माइनस बी प्लस सी प्लस में कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी माइनस का सी। ठीक है, एक बार इन दोनों को ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। 1 प्लस का, ठीक है, 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस में ए माइनस सी प्लस का बी प्लस कॉस ए माइनस सी माइनस बी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लिया जाए क्या, ऊपर नीचे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2 प्लस का। अब ध्यान देखिए यहाँ पर ए प्लस सी को चेंज कर देते हैं, यहाँ से ए प्लस सी। हम लोग जानते हैं ना जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ए प्लस सी को हटाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस में ए प्लस सी की जगह पे क्या ले लेंगे, ए प्लस सी की जगह 180 माइनस का बी, तो 180 माइनस बी, और एक ऑलरेडी बी है, फिर इंटू यहाँ प्लस में है ना जी, प्लस में है, ठीक है, कॉस में यहाँ b माइनस सी। तो यहाँ से देखो एक्चुअल में माइनस कॉमन करोगे तो ये b प्लस सी हो जाएगा, तो 180 माइनस ये आ जाएगा b प्लस सी की जगह पे, तो a माइनस b प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 180 और माइनस का a। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। नहीं। नीचे उसी तरह से एलसीएम ले लो, 2 प्लस का कॉस, यहाँ देखिए a प्लस b को हटाएंगे, 180 माइनस का c, 180 माइनस का c, और माइनस सी एक ऑलरेडी है, प्लस में कॉस, यहाँ b प्लस सी को हटाएंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो b प्लस सी बचेगा, यानी कि आ जाएगा a माइनस का 180 माइनस का a। ठीक है, यहाँ ये 2 और 2 कट गया, ऊपर देखिए 2 प्लस का कॉस 180 माइनस का 2 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस कॉस माइनस का 180, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए 2a हो जाएगा, 2 प्लस का कॉस 180 माइनस का 2c, और प्लस का कॉस माइनस 180 है ना जी, सेम वही माइनस का माइनस प्लस का 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। 2 प्लस का
एक्चुअल में कॉस 180 माइनस थीटा ना माइनस का कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस का कॉस 2b आ जाएगा। जैसे कॉस में माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस 180 माइनस 2a हो जाएगा। नीचे 2 प्लस का या माइनस का कॉस 2c, और यहाँ पर वही आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस का 2a, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए अब इसके बाद देखिए 2 माइनस का कॉस 2b, माइनस का ये माइनस में ही आएगा कॉस 2a। यहाँ पे देखिए 2 माइनस का कॉस 2c माइनस का कॉस 2a। इस 2 को 1 1 के फॉर्म में अलग अलग करते हैं, 1 माइनस का कॉस 2b, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2a। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस का कॉस 2c प्लस 1 माइनस का कॉस 2a, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का याद है आपको फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, सॉरी 2 साइन स्क्वायर यहाँ b होगा, 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर c, 2 साइन स्क्वायर a, ऊपर से कॉमन कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर b प्लस का साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर c प्लस का साइन स्क्वायर a। 2 से 2 हम लोग यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन a साइन b साइन c का वैल्यू रखते हैं, तो ऊपर हम लोग निकाले हुए थे साइन a के इक्वल, साइन b के, और साइन c के इक्वल। चलिए अब उसको रख देते हैं, ये आपका b के हो जाएगा, a के हो जाएगा, यहाँ पर आपका c के हो जाएगा, a के हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल, तो आ तो गया जो हमें आरएचएस में लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही ना हमें लाना था, हमारा आरएचएस आ गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए कॉस ए इक्वल टू में बी कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि ए इक्वल टू बी होगा या एंगल बी 90 डिग्री होगा। हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में अगर साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो याद है साइन फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं ए बाई में साइन ए इक्वल टू में बी बाई में साइन बी इक्वल टू में सी बाई में साइन सी इक्वल टू में हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसे। तो यहां से देखिए तो a इक्वल टू में आ जाएगा के साइन ए, b इक्वल टू में हो जाएगा के साइन बी, और c इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर के साइन सी, के साइन सी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या दिया हुआ है a कॉस a इक्वल टू में b कॉस b, यही ना दिया है, तो a का वैल्यू यहां से k साइन a कर सकते हैं, अच्छा b के जगह पर k साइन b कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग k से k कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है ना जी, 2 से गुणा कर देगा। ऐसा क्यों कर रहा था कि साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, इधर है आपका 2 साइन b कॉस b, तो इधर आपका ये हो जाएगा आपका साइन 2a, इधर साइन 2b, इसको इधर लेके चले जाते हैं, साइन 2a माइनस का साइन 2b, यहाँ साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस 2a प्लस का 2b बाई 2 साइन 2a माइनस का 2b बाई 2 इक्वल टू 0,
टू कॉस, टू कॉमन करेंगे तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेट कर अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में 0, और इधर साइन ए माइनस बी इक्वल टू में 0। तो कॉस में ए प्लस बी 0 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 होता है ना भाई। तो जब ए और बी 90 है तो सी कितना हो जाएगा, उधर जाके घटा दो तो एंगल सी आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये तो हमें दिखाना था, या फिर दूसरा हमें यहाँ से मिलेगा ए माइनस बी साइन में 0 हो रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी 0 डिग्री के लिए बात हो रहा होगा, यानी कि ए इक्वल टू में बी हो जाएगा। ए इक्वल टू बी, या हम लोग ए इक्वल टू बी लिख लिए, तो इसका मतलब एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल के अंदर। आप समझिए, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये दोनों जब इक्वल है तो ये वाले साइड इक्वल नहीं हो जाएंगे। तो इसके अपोजिट वाला ए होता है, इसके अपोजिट वाला बी, तो ए साइड बी के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। यदि ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 3bc, तो सिद्ध करने के एंगल ए जो होगा 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये किसी त्रिभुज में ही बात हो रहा होगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू में बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू में 3bc दिया। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, बी प्लस सी प्लस ए लिख देते हैं, और यहाँ बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू में 3bc। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, इसको ए और इसको ए देखो, ए और इसको बी देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट हो रहा है कि नहीं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc और माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू में 3bc। ये 2bc उधर ये घटा देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में bc हो जाएगा। एक काम करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पे देखिए 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फॉर्मूले पे सेट कर सके। इस 2bc को इधर लाते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2bc इक्वल टू में 1/2। तो ये तो कोसाइन फॉर्मूला हो गया। तो एक्चुअल में तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस ए का। और कॉस में 1/2 का मतलब कितना से, त्रिभुज के अंदर बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग वो ट्रायग्नोमेट्रिक इक्वेशन से नहीं चलेंगे, त्रिभुज के 180 तक ही ना जाना है जी। तो ए में अगर 1/2 हो रहा है, कॉस में ए 1/2 हो रहा है, तो ये 60 डिग्री का वैल्यू होगा। देयरफॉर एंगल ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। यदि साइन ए बाई साइन सी इक्वल टू में साइन ए माइनस बी बाई साइन बी माइनस सी, तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में एपी में है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं साइन फॉर्मूला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं ए बाई में साइन ए इक्वल टू में बी बाई में साइन बी इक्वल टू में सी बाई में साइन सी इक्वल टू में 1/k मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ए के इक्वल टू में क्या आ जाएगा, साइन ए, बी के इक्वल टू में साइन बी एंड सी के इक्वल टू में साइन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब इसके बाद देखिए हम लोग नाउ क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो ले लेते हैं। साइन ए बाई साइन सी साइन ए माइनस बी बाई में साइन बी माइनस सी। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन ए के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 180 माइनस का बी प्लस सी। नीचे देखिए साइन 180 माइनस का ए प्लस बी इक्वल टू में साइन ए माइनस बी साइन में बी माइनस सी, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन बी प्लस सी आ जाएगा, और नीचे साइन ए प्लस बी आ जाएगा। इधर है साइन ए माइनस बी और साइन बी माइनस सी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी इक्वल टू में साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला ही होता है ये, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के लिए हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए हो जाएगा। अब सबके वैल्यूज को रखते हैं, साइन ए साइन बी साइन सी, ए के बी के सी के है उसको लेते हैं। यहाँ पर बी के का स्क्वायर माइनस का सी के का स्क्वायर, ए के का स्क्वायर माइनस का बी के का स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर दोनों तरफ हम लोग के स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, एकांत सी स्क्वायर को इधर और बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि 2b स्क्वायर जब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि नहीं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 में, यदि बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको सिद्ध करना। अच्छा, इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है ना जी। साइन 3b और बटा में साइन बी, तो साइन 3b के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 3 थीटा का नहीं जानते हैं फॉर्मूला, वही अप्लाई कर देते हैं। 3 साइन बी माइनस का 4 साइन क्यूब बी और बाई में नीचे है साइन बी। चलिए ऊपर से हम लोग कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर साइन बी को, तो 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी है सॉरी, और बटा में आपका साइन बी, साइन बी से साइन बी काट देते हैं, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए इधर आ गया 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं, 3 माइनस का 4 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस का 4 और माइनस माइनस 4 साइन सॉरी कॉस है ना, कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, यानी कि आप 4 कॉस स्क्वायर बी माइनस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4 कॉस बी का वैल्यू आप जानते ही हैं, कॉस बी का कोसाइन फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में 2ac, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास ऊपर चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में ऊपर दिया ना कि 2b स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो इसकी जगह पुट कर सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना जी, और बाई में आपका कितना हो जाएगा जी, बाई में 2ac, स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस का 1। चलिए 4 इंटू वहां पर ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और स्क्वायर होगा तो बी का पावर 4 कर सकते हैं, और बाई में 2ac का स्क्वायर और माइनस का 1, या फिर नीचे स्क्वायर कर दो, नीचे आप स्क्वायर कर दो इसका भी, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो यहां से 4 से 4 काट सकते हो, या फिर रहने दो, अगले स्टेप में काम आएगा। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, 4b का पावर 4 माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ऊपर देखिए इसको आप 4b स्क्वायर को इसके अकॉर्डिंग चलो, 2b का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और बाई में यहाँ पर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ 2b स्क्वायर के यहाँ पे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और बाई में आपका 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर।
और बाई में 4a² c²। अब देखें ऊपर a² का स्क्वायर प्लस का c² का स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2a² c² और बाई में 4a² c²। तो ऊपर फॉर्मूले पे सेट हो गया कि नहीं, a² माइनस c² का स्क्वायर और नीचे ये हो जाएगा 2ac का स्क्वायर, यानी कि फाइनली आप इसे लिख सकते हो a² माइनस c² बाई 2ca या 2ac का होल स्क्वायर। ये ना हमें लाना था, हमारा RHS में आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।